Very good morning, dear students. I am Sheetal from Premchand Memorial Public School and this is your English grammar class. So, students, please take out your English grammar book. In that, we are going to discuss chapter number 2, that is sentence, on page number 10. Okay, so open your page number 10. So, let's start the chapter from very first line. Ananya wants to tell us in which class she is. अनन्या हमें बताना चाहती है कि वह किस क्लास में है. ओके, कि she says it in 3 different ways. वह इसे 3 अलग अलग तरीकों से कहती है. ओके, color the one that is correct. You have to color the one that is correct. जो सेंटेंस सही है आपको उसे कलर करना है. ओके, सो सी द फर्स्ट वन. एम आई इन फर्स्ट क्लास. सो इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. ओके, सी द सेकेंड वन. फर्स्ट क्लास इन आई एम. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ओके, नाउ सी द लास्ट वन. आई एम इन फर्स्ट क्लास. सो इज इट करेक्ट? येस, इट इज करेक्ट. देन यू हैव टू कलर दिस बॉक्स. ओके, now moving on next paragraph. We know that English alphabet has 26 letters. हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. ओके, these letters join in different ways to form different words. ये लेटर अलग अलग तरीक़ों से जॉइन होते हैं और अलग अलग शब्द बनाते हैं. ओके, a group of letters that conveys सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड. लेटर्स का एक समूह जो कि सेंस व्यक्त करता है, मीन्स सेंस बताता है, उसे वर्ड कहते हैं. ओके, नाउ रीड दीज वर्ड्स. डांसिंग लव आई. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? क्या ये शब्द सेंस बनाते हैं? नो, दीज वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस. नहीं, ये शब्द कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं. ओके, नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. अब उन्हीं शब्दों को दूसरे क्रम में पढ़ते हैं. ओके, आई लव डांसिंग. नाउ दीज वर्ड्स टुगेदर मेक अ कंप्लीट सेंस. सो दिस इज ए सेंटेंस. अब ये शब्द एक साथ एक कंप्लीट अर्थ बताते हैं, तो ये क्या है बच्चे? सेंटेंस है. ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है उसे सेंटेंस कहा जाता है. ओके, इन द सेंस, जिन शब्दों के समूह को पढ़कर हमें पूरा मतलब समझ आता है उसे सेंटेंस कहते हैं. ओके, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी पुट इन द करेक्ट ऑर्डर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड्स आर टेलिंग अस. एक सेंटेंस में शब्दों को सही ऑर्डर में रखा जाना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि शब्द हमें क्या बता रहे हैं. ओके, इन द सेंस, एक सेंटेंस में वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में रखना चाहिए ताकि हमें उन वर्ड्स को पढ़कर समझ आ सके कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है. ओके, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड्स विद अ फुल स्टॉप. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज ए. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड ग्रुप्स. टिक राइट द सेंटेंसेस. So students, what you have to do in this exercise, you have given some pair of groups of words. Okay, so you have to find out sentence and tick right on it. Okay, so see the first one. Pet has a dog, Soumya. So is it a sentence?
No, it is not a sentence. Now see the second pair. Soumya has a pet dog. Is it a sentence? Yes, it is a sentence. Then we have to tick right. Okay. Now see the second one. Eggs the lays hen. Is it a sentence? No, it is not a sentence. Now see the second pair of this. The hen lays eggs. So is it a sentence? Yes, it is a sentence. Then we have to write tick here. Okay. Now see the second exercise. Make these words into sentences. Begin with a capital letter and end with a full stop. One has been done for you. स्टूडेंट्स, आपको इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में बनाना है. ओके, कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है और फुल स्टॉप के साथ एंड करना है. सो सी द सेकेंड वन. हाउस इज दिस माइन. सो हाउ विल वी राइट दिस वर्ड्स into sentences? So we can write these words like this is my house. Okay, and always remember to use full stop at the end of the sentence. Okay, now see this exercise C. Match the beginning words with their ending words. Students, आपको इस साइड पे कुछ बिगनिंग वर्ड्स दिए गए हैं एंड इस साइड पे आपको एंडिंग वर्ड्स. सो आपको मैचअप करना है. ओके, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ सी द एक्सरसाइज D. आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कंप्लीट सेंटेंस में. ओके, आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं कंप्लीट सेंटेंस में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? ओके, so you have to write like my name is dash. ओके, आपका जो भी नाम होगा आप मेंशन करोगे. ओके, see the second one. When do you get up? तुम कब उठते हो? ओके, so you have to answer this question like I get up 6 AM in the morning. ओके, इसी तरह आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज E. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर्स दी गई है जिससे रिलेटेड आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके, हियर यू हैव गिवन सम क्लूज टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. लुक एट दिस पिक्चर. वियान टॉक्स टू आरव. वियान किससे बात कर रहा है? आरव से. ओके, आरव होल्ड्स. सो लुक एट दिस पिक्चर. आरव ने क्या होल्ड किया है बच्चे? बॉल. सो वी विल राइट हियर आरव होल्ड्स अ बॉल. ओके, सो इसी तरह आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज F. मेक वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ लेटर्स गिवन बिलो. सो स्टूडेंट्स, आपको नीचे कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए गए हैं जिनसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. ओके, सो सी द फर्स्ट वन RAC. सो आप इसे कैसे लिख सकते हो बच्चे? आप पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हो. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार. सो वी कैन राइट CAR कार. ओके, सो इसी तरह आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क टू मी. सो टेक केयर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.